दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज कानून पे भी बात होगी संबट, लेकिन मेन हमारी आज जो चर्चा है आम पर खास रहेगी। और आज का टॉपिक है हमारा, आज जैसे आपको जानकारी है सभी दर्शकों को कि आज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारे साथ, मेरे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं कश्मीर से। इनका मैं तारुफ करवा दूंगा थोड़ा सा, बाकी ये खुद थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे। जे मैडम सुजादा बशीर हैं, जे काफी काम करती हैं विमेन एम्पावरमेंट में और रिनोन्ड समझो एक फिगर है कश्मीर में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। तो बाकी अपने बारे में थोड़ा बता देंगी। और हमारे साथ एडवोकेट चौधरी मोहम्मद असलम साहब हैं, जे भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कनेक्टेड हैं, जे हर टॉपिक पे एडवोकेट भी हैं, कानूनी चर्चा भी मेरे साथ करते हैं। आपको अक्सर आपने इस चैनल पे आप इनको पाया होगा। और ऐसे भी सोशल वर्कर हैं, बड़ा काम करते हैं। और बाकी ये थोड़ा सा तारुफ अपने बारे में करा देंगे, फिर हम टॉपिक में आ जाएंगे। तो प्लीज पहले सुजादा बशीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा अपने बारे में जी बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि दर्शकों को पता लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुजादा बशीर बाय नेम एंड मेरी स्कूलिंग यहाँ कश्मीर में ही हुई है। फिर मैंने इंजीनियरिंग की, बाहर गई, आउटसाइड इंडिया रही, कुछ टाइम यूरोप में रही, कुछ टाइम मैं सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में रही। आई वर्कड फॉर देयर। लाइक हर वक्त ये होता था कि हम जब इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इन कंट्रीज को डेवलप करते हुए देख रहे हैं, तो हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर क्यों नहीं। तो इसलिए वो एक वापस आफ्टर 22 years आई केम बैक टू माई लैंड। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चियों से मिली, उनकी प्रॉब्लम सुनती थी। एंड बाय द टाइम आई ज्वाइंड द पॉलिटिक्स ऑल्सो, आई वाज मीडिया कन्वीनियर फॉर अपनी पार्टी एंड विमेंस विंग कोऑर्डिनेटर भी थी मैं। बट आफ्टर दैट, एज मैंने बोला कि मैं पहले से लिंक थी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, तो फिर हम जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो हम लोग वहां वापस चले गए। तो उधर मैं एज अ स्पोक्स पर्सन हूँ, JNK स्टेट के लिए स्पोक्स पर्सन हूँ। एंड आई वर्क एंड स्पेशली मैं लड़कियों के लिए काम करती हूँ यहाँ। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां ऊपर आना चाह रही है, उनको चांस नहीं मिलता है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो उनका जब सुनते हैं ना, फिर उनके लिए बड़ा दिल करता है कि इनके लिए कुछ करें। ठीक है मैडम, फिर हम थोड़ा इस पे चर्चा आगे करेंगे। असलम साहब, प्लीज आप भी अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करो, दे दें, तारुफ अपना करवा दें, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि बाकी मैं आगे चैप्टर। प्लीज। हाँ जी जी असलम। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपस में बातचीत की थी, तो एक बात तो जाहिर है कि मैं पेशे से वकील हूं, लेकिन उसके अलावा हमारा जो काम है जेंडर न्यूट्रलिटी पे है, जेंडर इक्वलिटी पे है, ट्राइब्स पे है, वुमेन पे है, ट्रांसजेंडर पे है और चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शंस पे है। तो जितने भी ये इश्यूज हैं, इनका डोमेन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी पड़ता है। यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एनजीओज की कोलैबोरेशन में इन लोगों पे काम करती रहती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो या मेंटली इल लोग हों। उन लोगों के ऊपर हम इन कोलैबोरेशन विद मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एनजीओज और मशहूर व मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और आपकी तरह जो कानून के एक्सपर्ट हों, या मैडम सुजादा बशीर की तरह जो वुमेन एक्टिविज्म पे एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में, तो ये कोलैबोरेशन जब तक इस कंटिन्यूस प्रोसेस को हम मंजर आम पर नहीं लाएंगे तो तब्दीली आना नामुमकिन है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आज जम्मू से सुभाष गुप्ता साहब, जो कि रिटायर्ड सेशन जज भी हैं, PSC के मेंबर भी हैं, NIA कोर्ट के जज भी रहे और एक बड़े कमेंटेटर हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर, और आज हम तीनों
इस प्लेटफॉर्म से उन इश्यूज और चैलेंजेस पे तबादला ख्याल करेंगे जिनकी वजह से तारीख के रुख में एक फ़र्क पड़ता है। कौमें इसी तरीके से बनती हैं कि जब समाज के मुफक्किर लोग, मुहद्दिस लोग, मुअल्लिम लोग और पढ़े लिखे लोग सामने आके प्रैक्टिकली बदलाव के ऊपर कोशिश करते हैं। और बड़ी खुशी हुई है आज के 2 सिंसियर लोग जो सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, वो इतने इम्पोर्टेंट इशू को ग्रास रूट लेवल पे डिस्कस भी कर रहे हैं और इश्यूज और चैलेंजेस को एड्रेस करके अल्टरनेटिव्स की तलाश कर रहे हैं। तो आप कानूनी जो लाएअमल है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे ख्याल से सुजादा बशीर मैम से ही सुन लेते हैं, क्योंकि आप एक बड़ी लेवल की सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं और मुझे लगता है कि जितना करीब से जाके, जितना ग्रास रूट पे जाके आप काम करती हैं, शायद ही कोई जम्मू कश्मीर की खातून लीडर उतना काम कर पाए। तो मैडम आप ही पहले शुरुआत करें, आज वुमेन्स डे है तो लेडीज फर्स्ट हम यही चाहेंगे। लेडीज फर्स्ट, बिल्कुल Thank बिल्कुल 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 एक बिल्कुल बहुत एज बेटी, एज माँ, एज मैं एक औरत का वो दिखाना चाह रही हूँ कि उसके साथ कितने रिश्ते जुड़े होते हैं। वो घर बनाने वाली हो, वो समाज को चलाने वाली, वो हर एक दुख दर्द को अपने ऊपर लेके खुशी खुशी हर एक काम करती है। एंड वो सोच सब अगर हम ये सब एक सोचेंगे ना, एक औरत क्या है कि शायद ये भी बोला भी जाता है कि एक माँ का एक अगर जन्नत का दरवाजा है तो बाप है, बट माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ऐसे ही नहीं बोला गया है, बिकॉज उसने वैसे काम किए होते हैं, क्योंकि वो माँ जब बनती है ना तो उसको पता होता है वो दर्द कैसा है। उसको पता होता है कि मैं ये जो बच्चा कैरी कर रही हूँ, इसमें मुझे कितने दुख, कितने दर्द, कितना उठना, उसमें घर भी चलाना, उसको सोसाइटी भी चलानी होती है, हर एक चीज चलाते हैं, जॉब भी करती है। और आज की, स्पेशली आज की नारी जो जॉब करती है, घर चलाती है, हंसी खुशी सब कुछ करती है, एंड फिर भी उसको कुछ जगह ऐसी भी मिलती है जहाँ उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं कि इसने क्या किया। ये तो सुबह निकलती है शाम को आती है, बट वो जो सुबह अपना घर काम शाम करके निकलती है ना, वो उसको कोई नहीं देखता है। तो मुझे लगता है appreciate करना चाहिए एक औरत को, ये नहीं भाई ये घर भी चलाती है, ये माँ भी है, ये बेटी भी है, ये बहन भी है। और बाकी अब देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखिए औरतें कहाँ नहीं पहुंची है। क्वीन एलिजाबेथ इतने साल लीड की वर्ल्ड को, लाइक लंदन की क्वीन रह चुकी है, जहाँ की सब जगह पे किंग्स है, एंड शी वाज द लोनली क्वीन जिसने इतना रूल किया एक कंट्री को, इतना ऊपर तक पहुंचाया। सो उसकी एग्जांपल ले ले, या इस टाइम देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फीमेल है। तो एक औरत का बहुत मुकाम है जो, और मुझे लगता है हर एक लेडी को ना अपने में एक क्वालिटी है, उसमें एक क्वालिटी ऐसी है उसमें कि वो दिखाती नहीं है, बट वो उसको हर वक्त प्रूव करती है कि यस आई एम राइट, एंड वो सही भी होती है। वो अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए दिन रात लगाती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, वो हर एक जिस पे भी फील्ड में जाएगी वो उसको दी बेस्ट बनाना चाहती है। एज अ पॉलिटिशियन आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट दैट नो आई शुड नॉट डू एनी मिस्टेक, I should prove that this, yes, I am made for this nation, कि मेरे से हर एक काम वो हो जो ना एक मर्द नहीं कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग नहीं करते, हर एक काम मर्द करता है, बट जब औरत की टर्न आती है तो थोड़ा हर वक्त एक सोचता है, सोसाइटी सोचती है ये तो औरत है, बट औरत को इतना कमजोर ना ले, औरत लाइटली नहीं ले। अगर वो चाहे ना वो रेवोल्यूशन लेके आ जाएगी। मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ बच्चियां आई थी, कहा कि मैम हमें बाहर जाना है, एंड हमें नहीं जाने दे रहे घर वाले। मैंने कहा क्यों? कहा क्यों, कहते तुम लड़कियां। मैंने कहा तो तुम जाना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहा हम जाना चाह रहे हैं। मैं तो क्या करोगे जाके, चलो पहले ये तो बताओ बाहर जाने का क्या तुम लोगों का मकसद है। एंड जब उन्होंने बातें मुझसे शेयर की कि हम लोग वहाँ ये देखना चाह रहे हैं, हमारे पास ये चीजें नहीं है, बहुत सारी पर्सनल चीजें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो मैं कहा लेट मी सी।
तो I also take some initiative from government of India, from the army, from right left, whatever I could do it. तो मैंने उनको भेजा and they send me the pictures from there कि देखिए मैम हमने आज लाल किला देखा, मैम आज हमने दिल्ली में ऐसा आपको पता है स्टूडेंट्स ये करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो इन बेचारों को अवेयरनेस नहीं थी, इनको नहीं पता था कश्मीर से बाहर क्या होता है। सो लेट देम गिव देम अ प्लेटफॉर्म। उनमें से एक बच्ची आज एक एनजीओ बनाई है, तो मैंने इसको कहा तुम्हारा एनजीओ बनाने का क्या लाइक क्या मकसद था? कहा मैम हमारे पास ना स्कीम्स इतनी है मगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मैम हमारे पास इतना आगे हम लोग जा सकते, हमारे पास कोटा है, फीमेल कोटा है हमारे लिए, मगर हमारे को बोलने वाला कोई नहीं है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, तो तुमने किस किस को ये इसके बारे में कहा? मैम मैंने अपने कॉलेज में सबको ये फॉर्म बांटे एंड हमारे को अब फीस नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये छोटी बच्चियां ये सब करती है। They like I feel कि yes I am proud of myself that अगर मैंने किसी को रास्ता दिखाया सो वो आगे कितनों को रास्ता दिखाई तो उन्होंने आगे जा पहुंचा दी। सो ऐसे ही बहुत सारे काम है मुझे जहां तक याद है कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी थी जिनको ना पर्सनल क्लीनिंग का नहीं पता होता था। एक फीमेल होके उनको ये नहीं पता होता था कि हमारे बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, उनको क्लीन कैसे रखना है, उनको वो अवेयरनेस नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा हम डीलिंक हुए हैं सुजाता बशीर से, तो मैं इसको थोड़ा सा असलम साहब थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगा आगे बात। इन्होंने दो तीन अब इम्पोर्टेंट बातें की हैं कि नारी जो है वीमेन है वो पूरी उसमें भी हर इस किस्म की शक्ति है, लेकिन उसकी जो एम्पावरमेंट उसको नहीं दी जा रहा, उसका हक उसको नहीं जा रहा है, जबकि उसकी इक्वल पार्टिसिपेशन है। और सबसे एक यूनिक उसके पास ये है कि माँ वही बन सकती है, मतलब कि उसको सबसे बड़ी बात जो मैडम ने मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं आपकी बात को ही थोड़ा सा। तो आपने दो तीन मैं ये कहूंगा हमारा जो मेन चीजें हैं जो आपकी बातों से लगा, जो गर्ल चाइल्ड को और वीमेन को हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर चाहिए। क्यों चाहिए? जो असलम साहब ने कहा हमें जेंडर इक्वलिटी लानी है समाज में, तो नेचुरली जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है ये इसको वीमेन को और चाइल्ड को दबा के रखा था, इसके कई राइट्स दबाए थे, तभी हमारे पास स्पेशल एक्ट है जैसे पॉक्सो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये क्यों आए? जहां तक था कि उसको मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता था, उसका हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता था, मतलब उसको गुजारा भत्ता नहीं देता था। तो इसलिए इन चीजों के लिए हमने ये कहा, जो आपने एक और बात की, हर किस्म के काम करती है एक। तो जैसे हाउस वाइफ का कंसेप्ट था, मैं मैडम एक कानून के साथ इसको जोड़ के मैं करता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में कश्मीर में जज था श्रीनगर। वहां एक केस आया, एक विमेन की डेथ हुई थी, एक औरत की, एक महिला की। तो उसमें उन्होंने कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई इसकी कोई इनकम ही नहीं थी, ये हाउस वाइफ थी, इसकी कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं थी। तो फिर हमें आश्चर्य लगा और इंश्योरेंस का जो इसके लीगल हियर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसके बच्चे रह गए थे, जो उसके कि इसको कुछ नहीं मिलेगा एज ए कंपनसेशन, जो मोटर व्हीकल एक्ट में असलम साहब को पता है और वकील लोग सारे जानते हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई बात है ना हुई। फिर काफी इसके आर्गुमेंट हुए, डिस्कशंस हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की जजमेंट देखेंगे। तो वहां पे आया तो हमने भी कुछ इनोवेट किया, इनोवेट करके हमने ये लाया कि यार एक जो वुमेन है हाउस वाइफ जिसको रेफर करते हो, कितना काम करती है घर का, वॉशिंग वो करती है, नर्स का काम वो करती है, कुकिंग वो करती है। और हमारी जो वुमेन फोक है कश्मीर का, जम्मू का, जहाँ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का,
वो तो खेतों में भी काम करता है, एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, और आगे चले जाओ आप, वो एनिमल हस्बेंड्री में भी कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, उसकी इनकम को आइडेंटिफाई नहीं किया एक फैमिली यूनिट ने। तो फिर वहां पे जब जजमेंट ने देखी, बातें हुई, तो इस नतीजे पे कहा कि भाई उसकी इनकम वो इतनी है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। एक ट्रेडिशनल फैमिली, अच्छी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली को अगर इन कामों के लिए इंगेज करना पड़ेगा, एक फैमिली को इतने काम करने के जो एक ऑर्डिनरी वुमेन एक फैमिली में करती है, कितना खर्चा आएगा उस पर। तो उन्होंने कहा, फिर हमने असेस की उसकी इनकम, टेंटेटिव इनकम, हमने कहा मिनिमम बेसिस एक्ट के नीचे जो वो आम वर्करों को मिलता है, इतनी शी इज एंटाइटल्ड। इसी हिस्ट्री बता दूंगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल वीमेन डे है। तो ये जो इंटरनेशनल वीमेन डे 1909 में ये हुआ था। गवर्नमेंट वर्कर्स थी women, उन्होंने स्टार्ट किया था यूएस में। तो उस वक्त 28 फरवरी को जो शुरू हुआ था, तो न्यूयॉर्क में वीमेन डे को एक उन्होंने, उसके कंटिन्यूशन में आफ्टरवर्ड्स जे एक रशियन रेवोल्यूशन जब आई 1917 में, तो वहां पे भी वीमेन का काफी रोल था। तो वहां पे भी ये वीमेन डे, और फाइनली जो हुआ ना, जो आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो 8 मार्च 1975 को जे जुअन ने अडॉप्ट किया था, और तब से ये दिन हम मना रहे हैं। और आज 49th जो डे है, द ईयर है, वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये थोड़ी हिस्ट्री मैंने बता दी आप लोगों की। जे फरीदा कुरैशी मैडम को कहें, तो असलम साहब मैं कह रहा हूं आप अपना कैमरा शुरू करें, ऑन करें, फरीदा कुरैशी मैडम, तो फिर आप जुड़ जाएंगी। और माइक भी आपका बंद लगता है, माइक भी आप अपना स्टार्ट कर लें। तो सुजाता मैडम आप कंटिन्यू करें प्लीज। बस मेरा यही है कि जो भी विमेन है उसको आगे आने में हेल्प करें, उसको ये नहीं बोले कि नहीं ये क्या कर सकती है। वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती है, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैडम आपने कहा, एज एस्ट्रोलॉजिस्ट भी देखे तो एस्ट्रोनॉट भी बन गई है विमेन। तो बिल्कुल, तब वो औरत, बिल्कुल, जब वो इतना अपनी लाइफ तक उसने दे दी, तो बस एक साइंटिस्ट होके उसने कहाँ पहुंची, तो वो तब तो वो औरत ही थी ना, तब तो वो मर्द नहीं थी ना। या तो रिसेंटली अभी चंद्रयान 3 था, उसको जब इन्होंने भेजा तो उस ग्रुप में भी वो लेडीज ही थी। बिल्कुल। तो उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूट था, तो उनका दिन रात की मेहनत, उनका वो लाइक पैशन है। बिल्कुल अब हो जाए इतने साल तो इंडिया में, बट औरत जब आ गई तो इट बिकेम अ सक्सेसफुल। ऐसा क्या है, नारी सब पे भारी, नारी सब पे भारी, नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी फीमेल है। एंड जहां तक हम कोटा की बात करते हैं, रिजर्वेशंस की बात करते हैं, मुझे लगता है इट शुड बी 50-50, बिकॉज कहीं भी आउटसाइड इंडिया देखे, वहां कहीं ये रिजर्वेशंस नहीं है। वो दे टेक फीमेल एज अ 50%, दे टेक मेल्स एज अ 50%। सो जब वो इतना अपने हर एक फील्ड में इतना कुछ काम करती है, तो why in politics again we are giving the 33%? So मैडम हम तो जहां तक जा रहे हैं, हाँ जी, हम तो मैडम जहां तक जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वीमेन को इतना एम्पावरमेंट कर लो, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी हो जाएगी, इक्वालिटी होगी, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे जहां तक तो आप जहां तक जा रहे हैं, हम दूर नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर में जहां जहां फीमेल्स है, दे हैव रियली चेंज्ड दिस मैटर। चाहे हम डीसी बारामूला ले, या दरक्षा अंद्राबी ले, या हिना भट्ट ले, या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ले, या वाटर स्पोर्ट्स ले, दे आर ऑल फीमेल्स, दे आर ऑल फीमेल्स। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ले, बिल्कुल। तो आप देखिए, जो वक्फ बोर्ड इतने साल कभी फीस नहीं लेता था,
या वो पे नहीं करते थे, इस जस्ट एज अ फीमेल उसको कितने फेस करने पड़े, बट शी डिडंट गिव अप, शी सेड यस आई बिल्कुल। विल डू। तो या तो इसका वाइस निचोड़ चांसलर ऑफ हम ये निकाल यूनिवर्सिटी, सकते हैं, हाँ जी, निचोड़ ये हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी में कोई कमी नहीं है, शी इज इक्वली कॉम्पिटेंट, यस उसको एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, राइट, उसके मुझे जहां तक राइट्स लगता को, है कि उसके हक को, या आप डीसी, कितनी आप फीमेल डीसीज आई हैं, डीसी कुपवारा भी डिप्टी एज अ फीमेल आई है, कितने बर्फ में वो ऊपर चलती गई, हर एक चीज उसने फेस किया, एंड शी या पुलिस ऑफिसर्स सी एज अ एसएसपी शोपियान, एसएसपी पुलवामा, दे आर ऑल फीमेल्स, एंड वो अपना घर बार छोड़ के एज अ पुलिस ऑफिसर छोड़ के वो डे नाइट ड्यूटीज दे के और अपनी कंट्री को प्राउड फील करती हैं। सो वी ऑल, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में एक औरत होती है ना, तो उसको अप्रिशिएट करे, उसके काम को सराहे, बोले यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो रिसेंटली जब 33% रिजर्वेशन आ गया तो लॉट्स ऑफ मीडिया पीपल केम टू मी, कहा मैम आज बहुत खुश लग रही हैं आप। मैंने कहा यस टुडे आई फील मेरी एक पहचान है, आई एम इन समवेयर। कहा क्यों मैम, आज तक नहीं लगती थी। कहा हम, मैं क्या बस लगता था हम भी एक है, कुछ तो नहीं है बट है, बट आज लग रहा है नहीं कुछ नहीं तो हमारी एक पहचान है। सो वो पहचान को, चाहे वो फादर हो, भाई हो, हस्बैंड हो, अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को आगे आने दे, उनको घर में ही नहीं बंद करे, उनका वो हुनर है उसको आगे आने दे, उसको अप्रिशिएट करे, यस यू कैन डू इट। वो वही औरत है जो गाय भी चराती है, वो वही औरत है जो खेतों में भी जाती है और बराबर उतना ही काम करती है जितना एक मर्द करता है। तो हम क्यों बोले कि ये औरत कमजोर है, औरत कभी कमजोर नहीं रहती है, औरत बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसकी ताकत को पहचाने ना, तो मुझे लगता है एवरीबडी शुड विल बी इसका प्राउड इसका कि मैडम मैं ये ये हुआ, लेडी। इसका ये सारा निचोड़ निकाला आपकी बात कि उसकी इंपॉर्टेंस को, समाज को, इस सोसाइटी को, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है इसको रिकॉग्नाइज करवाना है, उसकी ताकत नो को। डाउट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो जब तक आप एक मैं उसको ऐड पहचान करूंगा नहीं थोड़ी सी देंगे, चीजें, फिर एक औरत गर्ल जो चाइल्ड, माँ बनती है तो वो सोसाइटी को आगे तो बढ़ा रही है ना। अगर वो नहीं नहीं बच्चा दे तो वो नहीं, आगे मैं मैडम देश कहाँ से आपसे बढ़ेगा। एक मिनट मुझे दीजिए थोड़ा सा। देखिए है पार्टिसिपेशन है, लेकिन जैसे आपने कहा, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल गांव है, दूर दराज के इलाके हैं, उसमें आज भी डिस्क्रिमिनेशन है वीमेन दैट्स के व्हाई साथ। गर्ल करना चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजा जाता और राइट बहुत सी कमियां, छोटी एज में उनकी शादी की जाती है। राइट तभी ये हमने ये चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया, नो और इसको डाउट ये चीजें जो लाई ना, जो हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लाना सही क्यों पड़ा? कुछ कमियां थी समाज में, कुछ लोग जैसे आपने कहा कि सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। आज मुझे बताओ कितने गर्ल्स स्कूल्स हैं जहां, यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पे सेपरेट गर्ल्स गर्ल्स वीमेन बाथरूम है। सही है आप देखेंगे हॉस्पिटल में, देखें जो छोटे डिस्पेंसरी में है, जहाँ स्कूल्स हैं, जो गांव में स्कूल हैं, जहाँ दूसरे पब्लिक प्लेसेस हैं। तो सही और ये जो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में, थोड़ा सा बट इसको और एडवांस करना पड़ेगा। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं आप, असलम साहब, थोड़ा सा आप भी ज्वाइन करें। हाँ, जैसा कि मैडम ने बड़ा ही डिटेल्ड तरीके से प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन के ऊपर बात की कि वुमेन कितनी एनर्जेटिक हो सकती है, वुमेन कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की खवातीन की कैपेबिलिटीज को कुछ साल पहले तक तराशा नहीं गया था। जब से हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन खादी एंड विलेज की डॉक्टर हिना भट्ट, या मैडम सुजादा बशीर, सफीना बेग मैडम जो चेयरपर्सन है बारामुल्ला डीडीसी की, तो जब से ये चेहरे सामने आए हैं, जब तक इन पर्सनालिटीज के जरिए जस्टिस को डिलीवर करने की कोशिशें हुई है, तो पूरे समाज में इनकलाब सा देखने को मिलता है। बहुत सारी यंग वुमेन को ये इंस्पायर करती हैं।
बहुत सारी ऐसी एक्टिविस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, वो चाहती हैं कि हम भी बड़ी लेवल पे जाके मैडम सुजाता बशीर की तरह कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है कश्मीर के अंदर। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का फेस होने के साथ-साथ डिफेंस हो या सिविक एक्शन प्लान जम्मू कश्मीर पुलिस का या सीआरपीएफ का, वहाँ पर भी इनकी पार्टिसिपेशन सफ़े अव्वल पे रहती है। तो ये जब तक ना हम सब लोग मिल-जुल के कंट्रीब्यूट करें, जब तक ना हम सब लोग इंस्पायर करें, सपोर्ट करें एक-दूसरे को, मुझे नहीं लगता कि तब तक तब्दीली मुमकिन है। और एक असलम साहब एक और बात करेंगे, क्या कोई कानून में कि इन्फोर्समेंट, थोड़ा सा कानून में भी जोड़ देंगे, क्या कोई इन्फोर्समेंट जहां कोई इम्प्लीमेंटेशन जो आगे ही कानून है, जहां कोई नया कानून लाने के जरूरत है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। देखिए, हमारे पास एक मैटरनिटी लीव की बात आती थी, राइट, मैटरनिटी लीव की सबसे बड़ी बात थी, बहुत उसको बहुत एक मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, और मिलती थी वो सफिशिएंट नहीं थी उसकी हेल्थ के लिए, रिस्टोर सही, करने के लिए। तो वो जे एक मैटरनिटी बेनिफिट जे अमेंडमेंट आई एक्ट में, वो 2017 में, वो 12 वीक था, ताकि मैं लोगों को साथ साथ थोड़ा सा बता दें कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रही है। वो सही है, 26 वीक कर दी गई है। हाँ, और जहां तक के है, एक और बता दें, मेल की जिम्मेवारी लगाने के लिए भी मेल को भी पैटर्निटी लीव जब उस डिलीवरी वगैरह होती है उसमें भी। और एक और है, राइट है विमेन का रिप्रोडक्शन का। शी कांट बी फोर्स्ड कि आप 10 बच्चे पैदा करते जाओ, 4 बच्चे पैदा करते जाओ। शी हैज ए राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके फोर्सिबल शी कैनॉट बी कंपेयर। अदरवाइज मां बनना ये सौभाग्य है एक स्त्री का, लेकिन इतना भी नहीं ना कि उसको बी कर दो, उसकी सही है, सेहत पे आए तो बच्चे पैदा, मतलब जो बच्चे पर पैदावार नहीं, मशीन मत बनाओ। हाँ, शी इज एट लिबर्टी, उसकी राइट ऑफ प्राइवेसी है, उसकी अपनी विमेन इंटेग्रिटी है उसकी बॉडी की, जिसकी उसकी हेल्थ लो करती है। तो सर, और क्या न्यूट्रिशन, मैरिटल रेप के रिलेटेड अगर हम सवाल पूछें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने सुना था कि एक पिटीशन फाइल हुआ और कोर्ट ने उसको डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगे, तो इस पे आपका कोई ऑब्जर्वेशन है मैरिटल रेप के बारे में? मेरे को पूछ रहे हैं असलम साहब? जी 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 हाँ जी। असलम साहब, देखिए, ये मैं ये बता दूं, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये एक लोगों में था कि प्योरिटी सिर्फ पर्सनल लॉ इस्लामिक तक कन्फाइन है, कि छोटी उम्र में शादियां किसकी कर देते थे। तो जो आपने बताई जजमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इंडियन पिनल कोड जो चेंज होने जा रहा है, इसमें जो वाइफ की एज 15 साल लिखी हुई है, कि अगर कोई पुरुष हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर वो 15 साल से ऊपर है तो कोई कुछ और नहीं बनेगा। अगर वो नीचे 15 साल मैरिजेबल एज रिकॉग्नाइज किया है इंडियन पेनल कोड, तो जो आप कह रहे हो दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसको कहा इट इज अ रेप, क्योंकि वो कंसेंट नहीं दे सकती 15 साल की, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। तो जो उसके साथ सेक्स कर रहा है हस्बैंड, दैट इज अगेंस्ट हर कंसेंट, क्योंकि शी इज नॉट इन ए पोजिशन टू गिव कंसेंट। कौन देगा? एज ऑफ कंसेंट क्या है मैडम? ये सारे दर्शक सुन लो, 18 ईयर्स। तो फिर वो मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन फॉर्चुनेट जो हमारा ये सारा कानून ही बदल जाएगा, जो हमारा इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, और उसकी खासकर ये जो मैरिज की जो हमारा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट, उसमें चाइल्ड न्यूट्रल है।
फीमेल मेल भी है। तो अगर 18 इयर्स की एज की शादी नहीं कर सकती, उसमें दंडित किया गया है, तो फिर 15 इयर्स की को वाइफ की एज क्यों रखी गई है और उसके खिलाफ रेप का जुर्म नहीं बनेगा? ऐसी इंडियन पिनल कोड कहां जाएगी? तो वो सारा जो आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में भी है और लॉ हमारा भारतीय न्याय संहिता ने इस बारे में भी। तो बहुत अच्छी बात असलम साहब, ये भी एक वुमेन रिलेटेड, और आज के दिन जो आपने बात की है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, हम इंटरनेशनल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी जो विमेन फोक है, स्त्रियां हैं, वुमेन हैं, ये जो इन छोटे छोटे मसलों से आज भी सफरर्स हैं। चाहे ठीक है, तरक्की की है, बहुत तरक्की हुई है। तो असलम साहब देखें आज तो आगे सुजाता भी बशीर का मुझे लगता है हमसे डिस्कनेक्ट हुई है, तो जी हाँ। आप देखिए अगर कंटिन्यू करना है, जहाँ दोबारा मुझे लगता है जुड़ जाएंगे ये, तो कैसे करना, हाँ, थोड़ा आगे बढ़ाएं। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो मुझे पूछें, जहाँ आगे है अपने तौर पे आप बात करें। एक तरफ आवाज़ खवातीन नई दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन बडगाम वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी इवेंट कर रहा है, जो मैं भी अटेंड करके आया। तो यह ना रूरल एरिया और नेशनल कैपिटल जो है वो जॉइंटली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कल जामिया हमदर्द में एक बड़ा सेमिनार हो गया, अभी टाइगर हॉल में चल रहा है, या नरेंद्र मोदी जी कल कश्मीर आए तो उन्होंने भी वुमेन एम्पावरमेंट पे और स्किल डेवलपमेंट पे काफी खुल के बात की। और मुझे उनकी स्पीच जब वो कर रहे थे तो पीएम के जेस्चर से पीएम का जो लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन रहा, एक नजर उनकी मीडिया पे थी, एक नजर उनकी लोगों पे थी स्पीच करते समय, या ना वो मीडिया की अटेंशन अपने अल्फाज के साथ साथ ले रहे थे। और उससे एक नेशनल नैरेटिव ये बनता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो खवातीन हैं वो स्किल के ऊपर काम कर रही हैं, इसको थोड़ा हाइप देके इनको कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड करें जो 90s से आज तक थोड़ा सहमा सहमा सा लग रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो कोशिश हुई उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करें, तभी जाके तब्दीली आए। एक असलम साहब, एक मैं चीज जो आपने चीजें गिनी, एक मैं और गिन देता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट कहां डिपिक्ट हुई हमें, मतलब वो 26 जनवरी की परेड में जो दिल्ली में हुई, उसमें कौन लीड कर रहा था? जो सारे जो भी उस वक्त की झांकियां थी, उल्फत थी, एक वुमेन थी जिसने पीएम को कर रही थी, मोस्टली 100% फीमेल कर रही थी। तो ऐसी बात नहीं है। तो सुजाता बशीर साहब को कहेंगे आप काम कर रही हैं, हम भी आपके साथ हैं, सोसाइटी आपके साथ है। और जो आज हमारे से मैडम भी जुड़ना चाहती थी, appreciated my work, जिन्होंने मेरे को मेरे काम के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स आ गए हैं, थैंक्स टू दैट पीपल, जिन्होंने पहचान दी मुझे कि हाँ ये काम करती हैं। एंड इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अवार्ड इज नॉट नथिंग, बट आप जब पहचाने जाते हैं तो आपको वहां 10 लोग और पहचानते हैं, एंड वो वहां आपको बोलते हैं हमारे से जो आपको हेल्प चाहिए प्लीज वी आर देयर टू स्टैंड फॉर यू। जैसे अभी जस्टिस साहब ने बोला कि मैम आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जब आप स्टेज पे आते हैं तो देन दे हेयर कि आई एम फ्रॉम कश्मीर, एंड उनको पता है कश्मीर में कैसे हालात रह चुके हैं, तो वो देख के फिर वो बोलते हैं मैम अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए हम लोग प्लीज, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, प्लीज कांटेक्ट अस, वी आर देयर टू स्टैंड विद यू। तो बहुत फील अच्छा, प्राउड फील होता है। असलम साहब एक और कानूनी बात जोड़ूंगा इसके साथ, मैडम सुजाता बशीर हमें लीड कर रही हैं क्योंकि वीमेन यही हैं। तो एक और था, एक टाइम पे एक डिस्क्रिमिनेशन थी रिन्यूमरेशन देने के लिए, पे देने के लिए, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर क्लास काम करती थी, आपको जानकारी होगी। उसको कहते थे कि फीमेल काम कम करती है लेबर का। दूसरा, अगर एक वर्कर को, चाहे वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जहां कहीं और काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर है, तो उसको 10-20 रुपए कम दिए जाते थे। वो उसको भी एक्ट बन गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी
इक्वल पे होगी जेंडर, मतलब वो भी बात होगी। थोड़ी थोड़ी बातें हम, बहुत बातें हैं, लंबा है। तो असलम साहब देखेंगे कि मुझे लगता है 45 मिनट्स मुझे हो गए मुझे हैं। लगता अगर है कोई कि और बात करनी है इस पे तुमने तो। मैडम सुजादा बशीर के साथ एक एक्सक्लूसिव एपिसोड करने की जरूरत है। मैं कानूनी बिल्कुल। चर्चा की टीम को और जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होते हैं या आवाज़े खवातीन के डायरेक्टर है, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की चेयरपर्सन या फाउंडर, तो मैं सबको ये गुजारिश करूंगा कि एक एक्सक्लूसिव एपिसोड जो है मैडम सुजादा बशीर के साथ किया जाए, ताकि खुल के चीजें जो है वो सामने आए और उनपे बहुत सारे नीतियां भी बने और तब जाके तब्दीली आएगी। तो जो अब दिल्ली टाइम के जो है लोगों वो को, बिल्कुल, जो दिल्ली एज के एज अ एनजीओ का आपने पॉलिटिशियन जिक्र जब मैं किया है, फील्ड में जाती हूँ तो लोग कहते हैं ये तो औरत है, इसको क्या पता है। बट फिर जब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, फिर उनके काम जब निकल आते, कहते तो आप ही कर सकती हैं, किसी का नहीं दम नहीं, नहीं है। ऐसी कोई बात तो नहीं, बड़ा ऐसी कुछ प्राउड नहीं फील है। होता है कि ये ओ प्रेसिडेंट ऑफ आपको इंडिया, जैसे डिफिकल्टीज आपने दिखती बताया, है, बाद में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और मैडम आपने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट। द्रौपदी मुर्मू, ये कुछ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, और काफी वर्ल्ड लेवल पे, जैसे आपने क्यूट का जिक्र किया, और हमारे श्रीलंका साथ वाले देश की प्रधानमंत्री भी, प्रेसिडेंट भी वहां के रहे हैं, लेडीज प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और हमारी हिस्ट्री भी है। क्या वो जो दिल्ली सल्तनत में थी, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, ये बहुत लोग रहे हैं। और कश्मीर में भी वीमेन हुक्मरान रहे हैं। राइट। तो बहुत ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन को पावर है और वो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है असलम साहब काफी हुआ आज वुमेन डे, और मुझे लगता है अच्छी तरह से हमने सेलिब्रेट किया। जी जी सही। बहुत और अच्छा लगा कि मुझे भी कई चीजें सीखने को मिली। आप दोनों सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंसड हैं, नॉलेजेबल हैं, और नहीं, मैं हमने कंक्लूडिंग मैडम का रिमार्क्स तो लेना इंटरनेशनल चाहूंगा। एक्सपीरियंस है। थैंक यू। थैंक यू। मैडम से हाँ, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे आज थैंक के यू। इस डिस्कशन पे। बस नारी को समझिए, नारी शक्ति को समझिए, आगे चलने दें और उसके साथ साथ चले, बस इतना ही है। शी विल नहीं, एक हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम को, वो करप्शन हम के तो खिलाफ समझ रहे होती हैं, है, है मैडम, वो अपना हम तो दिल और समझ रहे जान हैं। देती है, तो उसके उस सुनिए काम को सराहिए और अंडरस्टैंड करें। शी कैन डू इट, सुनिए, शी विल रियली हम डेफिनेटली डू। कहते हैं ए वुमेन के लिए आज के दिन में, हम तो समझ रहे हैं पुरुष लोग जो हैं, मैन फोक है वो आप वुमेन फोक के लिए, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए कोई पैगाम दें बस कि उनको, अपने हुनर को दबाए नहीं, कितनी भी बिल्कुल मुश्किलें हैं आप आगे चले। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, आप सोसाइटी के लिए उतनी ज्यादा, इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू मेन। आई एम नॉट अगेंस्ट मेन, बट आप बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका होना आगे जनरेशन चलेंगी, आपका ही होना जो सारे बड़े बड़े लीडर्स को जन्म दिए। एज अ मोदी जी, वो भी एक किसी औरत से ही पैदा हुए हैं, बिल्कुल या कोई भी बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, वो भी एक औरत से ही पैदा हुए हैं। तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। वो समझिए, वो दर्द समझिए, एंड उसको आगे चला। और आज की बच्चियों को बस डोंट गिव अप, गो अहेड, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, से आई कैन डू इट, दिस इज माय पैशन एंड आई विल डू इट। थैंक यू गो अहेड। असलम थैंक यू। साहब, करिए, धन्यवाद, कंक्लूड करिए। असलम साहब धन्यवाद, करिए कंक्लूड मैं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैडम सुजाता बशीर का भी, और कानूनी चर्चा की टीम का, स्पेशली सुभाष गुप्ता साहब, जज साहब ने हमेशा यंग लॉयर्स को इंस्पायर किया, उनके ऊपर आपने काम किया, उनको सिखाया कि कैसे आप लीगल प्रोफेशन के जरिए भी समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए और आज का प्रोग्राम बस यहीं यही पे है, खत्म करते हैं। बस यही है जो आप लोग, ये जो विभिन्न, जैसे मैडम ने कहा, और यही है कि जे हम सोसाइटी को इतना अवॉल्व कर देंगे, विमेन को इतना एम्पावरमेंट कर देंगे, चाहे वो रिजर्वेशन हो, जेंडर इक्वलिटी की तरफ हमने जाना है, न्यूट्रल सोसाइटी बना देंगे, यही हमारा है, इसी पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा आम बखास रही। तो असलम साहब जुड़े, मैडम सुजाता बशीर जुड़ी कश्मीर से, तो दर्शकों
आपका बहुत मेहरबानी। आप जो एपिसोड देखें जे हमने विमेन एम्पावरमेंट में किया है और आज इंटरनेशनल विमेन डे है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है और कुछ एक्सपीरियंस जो आज हमें सुजाता बशीर मैडम ने अपने दिखाए हैं, वो उन्होंने कौन कौन सा काम समाज में सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो कंडीशंस हैं कश्मीर की को उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए की हैं, तो उन्होंने उस बारे में, तो असलम साहब भी हमसे जुड़े। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू।